आपने पूछा माँ बाप से कि अच्छा बन के करना क्या है। तो कल के बारे में मैं उत्साहित हूँ, आज से मैं खुश हूँ और बीते समय का कोई पछतावा नहीं कि कर्मयोगी जी, अब एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारी आज की बातचीत का है कि नवीन गुलिया से और कर्मयोगी तक के सफर को किन शब्दों में परिभाषित करेंगे? देखिए, जो हमारी संस्कृति, लोग कहते हैं हमारी संस्कृति महान थी, थी, है नहीं, है नहीं। और जब वो थी तो किसी और ने बनाई थी, उसका श्रेय खुद पे मत रखो। तुमने तो बिगाड़ी है। तुम्हें उसका श्रेय नहीं बनता। आर्यभट्ट ने जीरो का आविष्कार किया, तुम तो मैथ्स में फेल हुए थे, तुम उसका उसका क्या गर्व कर रहे हो। वो जो हमारी संस्कृति है उसमें, क्योंकि सोच विचार की उसके लिए वो जो स्पेस आपको चाहिए थी वो थी, तो उसमें तर्क वितर्क के आधार पर हम किसी निष्कर्ष पर, किसी निर्णय पर पहुंचते थे। अब हमारे बच्चों को तर्क करने की आदत से दूर रख दिया गया है। वो चीज, तर्क करने की योग्यता उनमें नहीं। मम्मी ने बोला मतलब ठीक है, टीचर ने बोला मतलब ठीक है। और बड़े, माता पिता और टीचर क्या बोलते हैं, बड़े हमेशा सही होते हैं। अरे बड़े हमेशा सही कैसे होते हैं? बड़े तो पैदाइश से बड़े हुए हैं, जन्म पहले हुआ था। बड़े होने का मतलब ये थोड़ी डिग्री ज्यादा करी है। तो वो हम अहंकार दिखाते हैं। वो बच्चे को हम अपने ऊपर प्रश्न नहीं उठाने देते। जो सत्य होता है वो प्रश्न से नहीं डरता। बाहर जी, दिन है, ये सत्य है। अभी दिन है, ये सत्य है। आप कितनी बहस कर लो, क्या दिक्कत है? तो इसलिए सत्य कभी प्रश्न से नहीं डरता। प्रश्न को पूछने का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को मिलना चाहिए। एक पिता, एक शिक्षक ये कह सकता है कि देखो इसके विषय में मुझे जानकारी नहीं है, अगर तुम कहो तो मैं पता करके बताता हूँ। इतना विनय बड़े को दिखाना चाहिए। हम बड़ों की किसी गलती को अगर पॉइंट आउट कर देते थे अपने से बड़े की कि ये हमें लग रहा है आप गलत कर रहे हो, तो बड़े बोलते थे ठीक है तुम बड़े हो जाओ तो मत करना। क्योंकि उनको ऐसा विश्वास होता था बड़े होने के बाद हम भी वही गलती करेंगे। और मैंने अपने जीवन में निर्णय किया था मैं कभी नहीं करूंगा वो। ऐसा कैसे हो सकता है? तो अब पहला, सबसे पहला प्रश्न, जो सबसे पहला पाठ किसी भी बालक को बताया जाता है, आपको भी बताया गया, इसका उत्तर मुझे बड़े बड़े नहीं दे पाते। आपसे ये कहा गया कि एक अच्छे इंसान बनो, अच्छे व्यक्ति, अच्छे बच्चे, बी अ गुड बॉय, बी अ गुड गर्ल। कभी आपने पूछा माँ बाप से कि अच्छा बन के करना क्या है? बुरे लोग भी तो कमा खा रहे हैं। अगर मेरे को अच्छा इसलिए बनना है कि आप सजा दोगे, तो जब आप नहीं देख रहे हो तब बुरा बन जाऊं? यदि मुझे अच्छा इसलिए बनना है कि पुलिस पकड़ लेगी तो पुलिस को नहीं पता चलेगा तो बुरा बन जाऊं? यदि इसलिए अच्छा बनना है कि ईश्वर है, तो अगर कल को किसी ने विश्वास दिला दिया आपको कि ईश्वर नहीं है तो क्या बुरे बन जाओगे? किस आधार पे अच्छा बनना है भाई? अच्छा बनना क्यों आवश्यक है? इस बात का उत्तर किसी के पास नहीं है। यदि एक बच्चे को यह पता हो कि अच्छा बनना जीवन का सबसे अच्छा विकल्प है, सबसे लाभकारी विकल्प है, फिर आपको उसको समझाना नहीं पड़ेगा कि अच्छा बनना चाहिए, फिर वो अपने आप बनेगा। जी, ये बात अवश्य कहना चाहूंगा। जब रावण की मृत्यु हो रही थी और अ, लक्ष्मण जी उनके पास ज्ञान प्राप्त करने गए, तो एक पाठ रावण ने ऐसा कहा था जो मेरे को समझने में बहुत समय लगा। लेकिन मैंने ये सोचा कि ये इतने ज्ञानी व्यक्ति ने कहा है तो कुछ होगी। रावण ने कहा था कि ईश्वर से अनंत प्रेम करो या उसको बिल्कुल त्याग दो, बीच का रास्ता कभी मत लो। तो मुझे लगा कि सब लोग तो कहते हैं बीच का रास्ता लो, ये बोल रहा है कि या तो पूर्ण प्रेम या पूर्ण त्याग दो। तो बहुत सोचा, फिर भगत सिंह, गांधी, इनके विषय में अध्ययन किया, तब मुझे पता चला भगत सिंह नास्तिक थे। एक नास्तिक व्यक्ति निस्वार्थ भाव से काम करता है, उसे तो स्वर्ग की इच्छा नहीं, वो तो मानता ही नहीं ईश्वर है। तो वो अगर किसी का भला कर रहा है तो फल के लिए कभी नहीं कर रहा। वैसे ही एक ईश्वर से पूर्ण प्रेम करने वाला रघुपति राघव राजा राम, उसको भी कोई लग्जरी नहीं चाहिए, उसको, वो भी निस्वार्थ भाव है। ये जो बीच का रास्ता लेने वाले लोग हैं ना, ये सब सोचते हैं क्या पता ईश्वर हो, मान ही लो, क्या पता हो। तो वो सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पे ईश्वर को इस्तेमाल करते हैं, तो उनके दिल में जी, चोर जी, होता है। तो इसलिए उसने कहा था ये बात। तो बच्चे को ये बताओ, देखो, जो व्यक्ति एक
कत्ल कर देता है, किसी का गला काट देता है, उसने, हमने तो काटा नहीं, मैंने तो कम से कम अभी तक काटा नहीं किसी का गला, तो जब वो उसका गला काटता है और उसको देखता है, हमारे लिए मृत्यु या गला काटना ऐसी कोई काल्पनिक चीज है, हमें वो इतना परेशान नहीं करती, लेकिन उसने वो कटते हुए देखा है, तो उसके लिए वो रियल हो जाता है, असली बन जाता है, वो सत्य बन जाता है। फिर वो डरता रहता है मेरा भी गला कोई ऐसे ही काटेगा। बुरे व्यक्ति का बुरा करने को लोग पुण्य समझते हैं। ओसामा बिन लादेन, इदी अमीन, गद्दाफी, सबको अपने सगों ने मारा, किसी के बॉडीगार्ड ने, किसी के भाई बहन ने, किसी की पति पत्नी ने, सगे ने मारा। तो वो इतने डरे हुए इंसान होते हैं, वो रात को नींद में चीख के उठ बैठते हैं। जिस बंदे ने चार को मारा है, अभी पीछे कुछ घटनाएं हुई सुनने में आई, तो किसी ने किसी को मारा, वो व्यक्ति इतना डरा हुआ है कि नींद नहीं आती। वो यहाँ एक बंदूक रखेगा कि अभी कोई आएगा मारने मुझे, उसका बॉडीगार्ड बाहर रोड पे वेट कर रहा होगा, नजर रख रहा होगा, चल कितना डरा हुआ है। हम यहाँ बैठे आराम से बात कर रहे हैं सुकून से, क्योंकि ना हमने किसी को मारा है, ना हमें कोई मारना चाहता है। तो हमने जब किसी का बुरा नहीं किया, तो हमारा बुरा चाहने वालों की संख्या बहुत नाम मात्र या ऐसी रहेगी, कोई वो नहीं रहेगी, तो हम ज्यादा सुकून से रहते हैं। अगर आप एक अच्छे इंसान हो तो अच्छे सुकून से रहते हो। दूसरी बात यह है कि बच्चे प्रश्न करते हैं, बच्चे बोलते हैं सर हम अच्छे इंसान बनेंगे तो लोग हमारा फायदा उठाएंगे। तो मैंने बोला मैं अच्छा बनने के लिए कह रहा हूं, बेवकूफ बनने के लिए नहीं कह रहा, दोनों में अंतर होता है। जी, तो हाँ, ये अंतर तुम्हें पता होना चाहिए, अच्छा है अच्छे बनो, लेकिन बेवकूफ मत बनो, ठीक है। तो अच्छा इंसान होने में बहुत लाभ है, बहुत सुकून की जिंदगी होती है, खानी वही दो रोटी है। तो इसलिए कोई वो नहीं, उससे ज्यादा सुकून से आप नहीं रह सकते कभी भी। झूठ बोलने वाले व्यक्ति को सबसे अधिक परेशानी ये होती है कि वो किसी पे विश्वास नहीं कर सकता, क्योंकि उसे पता है झूठ बोला जा सकता है, उसे ये सत्य है उसके लिए ये। जी, जी, किसी पे चाले चलने वाला व्यक्ति, आप बुद्ध की तरह शुद्ध हो जाए और उस व्यक्ति से बात करें, लेकिन वो फिर भी आप पे शक करेगा कि ये शायद अभिनय अच्छा कर रहा है, वो ये नहीं विश्वास कर पाएगा कि आप वास्तव में अच्छे हो। वो इसलिए एक अच्छा व्यक्ति अधिक सुकून से जीता है। ये मतलब आपका जीवन परिपूर्ण रहता है अगर आप अच्छे इंसान हो तो। जी, जी, तो अब आपको तर्क मिला, ऐसे तर्क करना हर बात का। तो जब हम बच्चों को बताते हैं और इसका उत्तर हमारे पास होता है, तो ये है। फिर आपको अब बच्चे को आपने गिफ्ट प्रॉमिस कर दी, भाई 60% आएंगे तो मैं तेरे को ये इनाम दूंगा, 80% आएंगे तो ये इनाम दूंगा। फिर तब तक आपकी आर्थिक हालत बिगड़ गई, फिर आपने नहीं दिया, फिर बच्चा बिगड़ गया। मेरे को कोई बच्चा बोलता है मैं मेडल लेके आई, मैं भाई मेडल लेके आए अपने लिए लेके आए, मेरे लिए नहीं। एहसान नहीं कि आपने गुरु पे की मेडल लेके आए हो, अपने लिए लाए हो, ठीक है। तो देश के लिए भी नहीं लाए, मुझे बेवकूफ मत बनाना, अपने लिए लाए हो। देश को पैसा नहीं मिल रहा, तुम्हें मिल रहा है, नाम और शौहरत तुम्हें मिल रही है, देश को नहीं मिल रही, ठीक है। जी, तो मेरे मेरे ऊपर बच्चे ने, मेरे ऊपर एहसान मत करो पढ़ के, तुम्हें पढ़ना है, तुम पढ़ोगे, तुम्हारे वो है, मेरा नहीं है, मेरी तरफ से बर्बाद हो, निर्णय तुम्हें करना है। ये हमारी अभी हमारी जो गुरु शिष्य परंपरा थी, हमारी संस्कृति की, उसमें पाश्चात्य ये आ गया कि गुरु का उत्तरदायित्व है पढ़ाना, जबकि छात्र का उत्तरदायित्व होता है पढ़ना। पहले गुरु परीक्षा लेता था, गाय भैंस का चारा करवाना, साफ करवाना, जगह को काम करवाना गधे की तरह पूरे दिन। फिर जब उसको ये पक्का हो जाता था, निश्चित हो जाता था कि ये बच्चा तो पढ़ना चाहता है, फिर वो सिखाना शुरू करता था। जी, जो पढ़ना नहीं चाहता उस बच्चे को आप सिखाने में लगे हुए, बच्चे को पहले बता दो भाई हमारे ऊपर एहसान नहीं कर रहा तो, ठीक है, हमारी तरफ से जी, बर्बाद हो, हमारे ऊपर एहसान नहीं करेगा, जो करेगा अपने लिए करेगा, अपना उत्तरदायित्व तो उसको लेने दो। तो गुरु शिष्य परंपरा को भी वो है दूषित कर दिया लोगों ने, परिवर्तित कर दिया। जी, जी। तो मैं यहाँ ये समझूँ कि आपकी बातें और जो आपकी जिज्ञासा है, उसने नवीन गुलिया को कर्मयोगी तक का सफ़र तय करवाया। देखिए जैसे अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल किया, ये हम कहते हैं,
लेकिन डिवाइड एंड रूल का आविष्कार अंग्रेजों ने नहीं किया था, और वो एकमात्र नहीं है जिन्होंने इसका प्रयोग किया। जब हम ये कहते हैं कि अच्छा हर व्यक्ति के लिए अलग होता है, आपके लिए अच्छा अलग है, मेरे लिए नहीं भाई, एक ही होता है। जो मेरी सेहत के लिए खराब है खाना, वो आपकी सेहत के लिए खराब है। जो मेरी सेहत के लिए खराब है सोचना, वो आपकी सेहत के लिए खराब है। तो ये डिवाइड एंड रूल है कि हर एक का सत्य अलग है, हर एक की अच्छाई अलग है, हर एक के लिए अच्छा अलग चीज हो सकती है। ऐसा नहीं है, अच्छा सेम होता है सबके लिए, एक है, समान है सबके लिए। तो अब ऐसे ही सफलता, अब लोग कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति की सफलता अलग होती है, परिभाषा अलग होती है। तो मैं कहता हूं नहीं, सफलता भी एक ही चीज है सब व्यक्ति के लिए। यदि आप अपने जीवन के अंत में संतुष्ट हो तो आपका जीवन सफल रहा। यदि बहुत आप बढ़िया, बहुत छटपटाते बढ़िया। यदि आप छटपटाते हुए गए तो आप सफल नहीं हो, फिर आपने चाहे कोई तीर मारा हो। और वर्तमान में, ये तो हो गया अंत में, वर्तमान में मैं सफलता के पथ पर हूं, ये कैसे पता चलेगा? मुझे बीते हुए समय का कोई पश्चाताप नहीं। मतलब हाँ, जो मैंने कुछ गलत हुआ हो मेरे हाथ से, उसका थोड़ा रहेगा कि शायद मुझे ये नहीं करना चाहिए था, पर वो नियति है, वो शायद मेरे हाथ से करवाया जाना था। लेकिन जो चला गया समय, उसका रिग्रेट नहीं करता मैं, उसमें से जो सीखा वो लेके चलता हूँ। आज का समय जो है, इसमें मैं बहुत खुश हूँ। हवा चल रही है ठंडी, कुछ खाने को शाम को मिल जाएगा, चिड़ियों की चहचहाहट है, स्नेह करने वाले लोग हैं, और क्या मैंने चंगेज खान बनना है? तो हो गया, मैं बहुत खुश हूँ। कल के बारे में मैं बहुत उत्साहित हूँ। लोग अपनी आयु को लेके परेशान होते हैं, ये 30s क्राइसिस होता है। जब 30 के होते हैं तो लगता है हम 20 के नहीं रहे, जब 20 के होते हैं तो लगता है हम बच्चे नहीं रहे, 40 के होते हैं तो लगता है कि मिडिल एज आने लग गई, 50 के होते हैं तो लगता है बुढ़ापा आने लग गया, फिर परेशान रहते हैं। मैं भाई 2 साल के बाद 50 का हूँ, लेकिन मुझे अभी ऐसा लगता है मैं 50 का हो गया। मैं 50 ही बोलता हूँ सबको बड़ा खुश होकर, मैं 50 का हो गया जी, भाई। तो जी, एक जी। मतलब खुशी वाली बात है मेरे को उम्र बढ़ने के, उसमें भी मुझे आनंद आ रहा है कि मैं उत्साहित हूँ। ये देख के एक दिन 80 का होऊंगा, ये सोच के भी बड़ा उत्साहित होता हूँ। तो कल के बारे में मैं उत्साहित हूँ, आज से मैं खुश हूँ, और बीते समय का कोई पछतावा नहीं कि ठीक है जो था हो गया। तो अगर ऐसा जी, है तो आप सफलता के पथ पर हो। जी, बहुत बढ़िया। और अभी हम बच्चों की बात कर रहे थे, तो उससे मुझे याद आया कि हम आपके कर्म क्षेत्र की बात करते हैं और बात करते हैं अदा ट्रस्ट की। और दूसरा आपके हम्म। कर्म क्षेत्र में जो भी बातें हैं, एक बार उसके बारे में आप विस्तार से बताइए। कि बहुत सारा मेरे जीवन में सहयोग है। जिस अस्पताल में जन्म हुआ, उसी में आर्मी का मेडिकल भी क्लियर किया, उसी में चोट लगने के बाद ऑपरेशन हुआ, रहा तो पूरे देश में। और मुझे स्वीडन में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में बहुत शहर बहुत सुंदर लगे। वहां लोगों ने कहा भी यहाँ आ जाओ, रुक जाओ, हम सारी व्यवस्था कर देंगे। लेकिन मैं अंत में आया अपनी कर्म भूमि में, जो संयोग से गुरुग्राम और कुरुक्षेत्र के बीच में है। तो जी, मतलब इतिहास को मुझे यहाँ पहुंचाना था। तो गुरुग्राम और कुरुक्षेत्र के बीच में मेरा कार्य क्षेत्र है पूरा। तो अब ये है कि मेरे लिए दुनिया की सबसे अच्छी जगह यही है। कोई स्विट्जरलैंड, कोई अमेरिका, कोई कश्मीर, मेरा कोई इससे सुंदर जगह मेरे लिए कोई नहीं। और जिस व्यक्ति से मैं बात कर रहा हूँ, जो लोग मेरे समक्ष बैठे हैं, ये विश्व के सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति, ये मेरा मान। अमेरिका में बैठा होता तो क्या कर लेता, बराक ओबामा से बात कर रहा होता तो क्या कर लेता, वो मेरे किस काम का। मैं जिनके साथ बैठा हूँ वो दुनिया के सबसे अच्छे लोग हैं, और ये दुनिया की सबसे अच्छी है। अब जी, मेरे लिए ये काम करता है, तो यहाँ मैं कर रहा हूँ। और देखिए, आपके परिवार में आपकी पहली प्राथमिकता होती है आपके बच्चे। जी, बच्चे ने खाना खाया या नहीं, बच्चे की दवा दारू टाइम पे हो रही है या नहीं, उसको जो सुए लगने थे लग गए या नहीं, उसकी शिक्षा समय से हो रही है या नहीं। आप अपना कष्ट नहीं देखते। आपने सुबह से शाम तक दफ्तर में काम किया, आपने खून पसीना बहाया, आप भी कहीं दोस्तों के साथ घूम सकते थे, आपकी पत्नी भी कहीं दोस्तों के साथ घूम सकती थी, कुछ एंजॉय करने वाला काम कर सकती थी, आप भी कर सकते थे। लेकिन आपने सब त्याग के बच्चे पे ध्यान दिया। तो बच्चे हमेशा प्राथमिकता हो। हम जी लिए, 50 चीज खा ली, 5,000 खा लेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? 50 कपड़े पहन लिए, 5,000 पहन लेंगे तो क्या फर्क पड़ता है? हमने कर लिया।
अब इज्जत से वो बच्चों पे चले जाती है ध्यान। तो बच्चों के लिए काम करना समाज में सर्वाधिक आवश्यक है। और पहले हमारी संस्कृति भी यही थी कि बच्चे वो है प्राथमिकता रहती है। तो अब बच्चों में जो उनको अ, दिशा भ्रमित भी किया जा रहा है, उनको सुविधाओं का अभाव है, बच्चों के साथ बुरा भी होता है, हमारे लिए कोई परेशानी का वो नहीं, हम कहते हैं हमारा बच्चा नहीं। अभी वो किसी माता पिता को कह दो कि इस बच्चे को गोद ले लो, बोलते हैं, हमारा खून नहीं है। भाई तुम्हारा खून बता दुनिया जीत के लाएगा? तुमने बता दुनिया जीत ली? तुम्हारे खून में कोई अलग जोश है? तू कुछ अलग कमाल दिखाएगा? हर बच्चा मेरा ही बच्चा है। हर बच्चा मेरा ही बच्चा है। जो मेरे से कुछ ज्ञान प्राप्त कर रहा है, कुछ बात समझ रहा है, कुछ तर्क करना सीख रहा है मेरे को देख के, वो मेरा ही बच्चा है। मैंने उसको कुछ दिया ना, खून नहीं दिया, समझ दे दी। तो ज्यादा काम की चीज दे दी शायद खून से। तो हर बच्चा अपना बच्चा है। हम जब सब बच्चों को अपना समझेंगे, वो वही वसुधैव कुटुंबकम वाली बात है ना, कि भाई मैं सब बच्चे अपना ही, भाई वो उसका बच्चा भी मेरा ही बच्चा है। ये थोड़ी कि उसका मेरे को ध्यान नहीं होगा, वो मरे, उसको कुछ भी हो, मेरी बला से मेरा बच्चा हो रहा है। तो ये मेरा सनातन धर्म का तो बेसिक सिद्धांत ही यही है कि मैं कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं। मेरा नाम मैं नहीं लेता, लोग लेते हैं। मेरा चेहरा मैं नहीं देखता, लोग देखते हैं। मेरे कपड़े मैं नहीं देखता, दूसरे देखते हैं। मेरी गाड़ी को मैं नहीं देखता, दूसरे देखते हैं। मेरे घर को मैं कोई नहीं देखता, दूसरे देखते हैं। और मेरे मतलब अ, मेरी बात को भी दूसरे सुन रहे हैं, मैं नहीं सुन मतलब मेरा जो भी है वो सब दूसरों के लिए ही है, अपने लिए कुछ नहीं है। मैं कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं भाई। आपको तो लोटे में फूक के राख दे देंगे, उसको गंगा में बहाना हो गंगा में बहा लेना, गांव के जोड़ में डालना हो तो वहां डाल लेना ठीक है। तो जी, उतना जी। ही लेके आए, उतना ही लेके जाएंगे। तो इसलिए मैं बच्चों पे मेरा ध्यान है कि लोग बोलते हैं, बड़ों के लिए बात करो। अभी कोई धरना चल रहा है, अभी कोई दंगा चल रहा है, अभी कोई फसाद चल रहा है, चलता रहता है हर साल कोई ना कोई। मैं बोलता हूँ मैं कुछ बोलूंगा वो आके मुझे मारेंगे। इसके पक्ष में बोलूंगा तो वो मारेगा, उसके पक्ष में बोलूंगा तो वो मारेगा, और बीच में आऊंगा तो दोनों मारेंगे तो मूर्खों की सहायता मैं नहीं कर सकता, बच्चों की कर सकता हूँ तो मैं तो बच्चों के पक्ष में बोल सकता हूँ। मेरे को मेरा विषय जी, बच्चे है, मैं उनके पक्ष में बोल सकता हूँ कि बच्चों के लिए ज्यादा आवश्यक, अधिक बेहतर क्या रहेगा, ये मैं बात कर सकता हूँ। बड़े अपना ध्यान अपने आप रखे, उनकी चिंता मेरे को नहीं है। बच्चों में ये होता है, हम बोलते हैं कि धर्म के आधार पर, धर्म के आधार पर, धार्मिक उस पर पुण्य कमाने के उद्देश्य से जो कार्य पुण्य कमाने के लिए किया जाए वो पुण्य रहता ही नहीं। तो अनाथ बच्चे की मदद करेंगे, भाई एक बच्चे का अनाथ होना जरूरी नहीं है, उसका सुविधाओं से वंचित होने के लिए या सेहत से वंचित होने के लिए उसका अनाथ होना आवश्यक नहीं है, उसका विकलांग होना भी आवश्यक नहीं है। तो कोई भी बच्चा आवश्यकमंद हो सकता है। परिवार में, घर में, गांव में, गली में, बस्ती में, झोपड़ी में बच्चों को कितने डिफरेंट इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। कभी माँ बाप त्याग देते हैं, कभी माँ बाप की आपस में नहीं बनती, या माँ बाप की कोई ऐसी खराब आदत होती है वो उनके ऊपर बुरा असर डाल रही है। लड़ने की होती है, झगड़ने की होती है, गाली गलौज की होती है, मारपीट की होती है, क्रिमिनल की होती है, उसका असर उस बच्चे पे भी पड़ रहा है। समाज बच्चों का बहिष्कार कर देता है। किसी भी कारण से वो बच्चा आवश्यकमंद मतलब उसको ऐसी किसी सहायता की आवश्यकता हो सकती है। तो मैं ये इस आधार पे नहीं करता कि वो अनाथ है या नहीं, वो विकलांग है या नहीं। यदि उस बच्चे की आवश्यकता है तो मैं उसकी सहायता करने का प्रयास। तो एक खुले मन से, एक तो मैं अभी जो मैं बात कह रहा हूँ अच्छी बात कह रहा हूँ, कोई ज्ञान की बात कह रहा हूँ, समझ की बात कह रहा हूँ, वो सब बच्चों के लिए एक ही है। शहर गांव बस्ती किसी भी बच्चे को कह लो, वो बात सबके लिए एक है। फिर आएगा कि जो गांव के स्कूल में बच्चे जा रहे हैं उनको अंग्रेजी थोड़ी और सिखाओ। आप भूलोगे नहीं, अंग्रेजी से नौकरी मिलती है। इससे आप हिंदी, आपकी हिंदी का दूषित होना आवश्यक नहीं है। मैं भी अपनी बोली में बोल सकूं, पर भाई वो तो मैं भूलूंगा नहीं, पर कम से कम मैं कोशिश करूंगी भाई हिंदी तो अच्छी सीख लूं। अंग्रेजी मतलब भगत सिंह 4 भाषा बोल सकते थे, तो क्या आप 2 नहीं सीख सकते अपने नौकरी के? अब आपको इस विश्व में रहना है, विश्व में अपना प्रभाव डालना है, तो अंग्रेजी तो सीखनी पड़ेगी। अगर देश में प्रभाव डालना है तो हिंदी सीखनी पड़ेगी। तो यदि मेरे काम के लिए वो आवश्यक है तो मैं सीखूंगा। तो उनको वो सिखाओ, जो झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं उनको एबीसी सिखाओ, जिसको बीमारी है उसको दवाई दो। हर बच्चे की आवश्यकता अलग होती है, उस अनुसार करो उसको, जो जिस चीज में आप सहायता कर सकते। शहर के बच्चों को आप अंग्रेजी पढ़ाओ ताकि उनकी नौकरी लग जाए 12वीं करके, और गांव के बच्चों को आप हिंदी पढ़ाओ ताकि एमएससी करके भी वो सिक्योरिटी गार्ड लगे। ये कौन सी देशभक्ति है?
तो या तो पूरे देश की हिंदी करो। तो ये डिवाइड एंड रूल हमारे नेताओं ने हमारे साथ किया कि गांव वालों को हिंदी पढ़ाओ, उनको देशभक्ति का पाठ पढ़ाओ कि हिंदी सीखो, और शहर के बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाओ, ताकि वो शहर और गांव, एक आधा ही बच्चा उस फासले को तय कर पाए, बाकी बच्चे रह जाए, ताकि शहर वाले बच्चों के साथ अधिक मुकाबला ना हो। जी। हम्म, नहीं, इसमें बहुत बढ़िया बात आपने बताई, पर आप जिस चीज़ से बच के निकलना चाहते हैं, वो काम ऐसे चलेगा नहीं। आपने आधा ट्रस्ट के बारे में बिल्कुल नहीं बताया और जो काम आप कर रहे हैं, देखिए वो भी कहीं न कहीं प्रेरणा होता है। मेरे जैसे काम करने वालों के लिए जो समाज में काम करने की इच्छा हम्म, शक्ति रखते हैं, तो उन्हें भी एक दिशा हम्म, की आवश्यकता होती है और वो प्रेरणा लेते हैं कुछ लोगों से। तो मैं हम्म, चाहूँगा कि आप अपने कर्म क्षेत्र के बारे में, कार्य के बारे में थोड़ी-सी जानकारी दें। आप बताएँ कि 150 बच्चियों को जिस तरह से 150 से ज़्यादा बच्चियों का देखभाल का काम, शिक्षा का काम आप देख रहे हैं, सँभाल रहे हैं, तो वो सारी बातें एक बार आप बताइए। मैं जो बच्चों के लिए कर रहा हूँ या जो भी काम है, जिसमें ये कन्या आश्रम मैंने बनाया हुआ है, पास में अपने मित्रों की सहायता से अपनी ओर से, किसी विकलांग बच्ची को कोई नकली पैर चाहिए था जो आर्टिफिशियल पैर होता है, या कोई और व्हील चेयर, कोई ऐसी उनकी सुविधा थी शिक्षा के लिए, प्रशिक्षण के लिए, वो पूरा करता रहा हूँ। लेकिन करता तो मैं रहा हूँ इस काम को, और लोग अधिकतर मुझे पहचानते हैं उस काम के माध्यम से। लेकिन मैंने कभी, आप मानेंगे कि मैंने पाकिस्तान में भी बच्चों की मदद करी। मैंने एक मिलिटेंट को कश्मीर में, जिसको गोली लग गई थी और गोली लगने से वो व्हीलचेयर में आ गया था, जिसको हम टेररिस्ट बोलते हैं, वो व्हीलचेयर में आ गया था, मैंने उसकी भी मदद करी, क्योंकि ये हमारा धर्म है, ये हमारी मान्यता है। तो उसकी भी करी, मैं भेद कभी नहीं करता। मैं बूढ़ी नानी की भी मदद करता हूँ किसी गांव में, मैं किसी उसकी भी करता हूँ, पशु की भी करता हूँ, हर चीज की करता हूँ। संवेदनशीलता सबके प्रति होती है, तो ये बच्चों के लिए मैंने किया है। फिर ऐसी आवश्यकता होती थी कि भाई बच्ची को रखने के लिए कोई जगह नहीं है, और बच्ची को एक शेल्टर की जरूरत है, उस वक्त साधन नहीं थे मेरे पास। तो फिर ये धीरे करके बने, तो ये कन्या आश्रम मैंने बनाया। और ऐसी मतलब जो बच्ची को रहने की कोई दूसरी जगह नहीं है, जो अपने घर में रह रही है, ठीक है, क्योंकि बच्चा अपने परिवार में सबसे अधिक सुरक्षित होता है। गलत तो उसके साथ वहां भी हो सकता है, लेकिन सबसे अधिक सुरक्षित घर में होता है। तो यहाँ पे तो वो बच्चा आता है जो, उसके पास कोई विकल्प ही नहीं बचा है, तो फिर उसके लिए रहने की जरूरत, तो वो किया है। और उनकी शिक्षा के लिए, बाकी चीजों के लिए, और सरकार की रिक्वायरमेंट है कि भाई आपकी कोई रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। तो आधा चैरिटेबल ट्रस्ट नाम से एक संस्था बनाई है, अपनी दुनिया अपना आशियाना, मतलब ये दुनिया हमारा घर है, उस संस्था के अंतर्गत ये काम कर रहा हूँ। बाकी मेरा विश्वास पूर्णतः कार्य में है, जो मैं काम कर रहा हूँ उसमें। मेरा नाम कार्य से बड़ा नहीं होना चाहिए, मेरी संस्था कार्य से बड़ी नहीं होनी। अगर ये उद्देश्य को कोई और कर देता है, तो मैं खुशी खुशी ये उत्तरदायित्व उसको सौंप दूँ। मुझे, जी, मतलब मैं महत्वपूर्ण नहीं है, काम हो जाए ये महत्वपूर्ण है, ये सबसे अधिक आवश्यक है। तो इसी आधार पे काम कर रहा हूँ, और उसमें गिनती भी गिनी जा सकती है, नहीं भी गिनी जा सकती, क्योंकि मैं तो इतना ट्रैवल करता हूँ। कितने बच्चे हैं, हजारों की तादाद में बच्चे, भीख मांगने वाले बच्चे, जिनको भीख मांगने के लिए इनका शोषण होता है। रूरल एरियाज में जो झुग्गी झोपड़ी होती हैं, जहाँ पे ईंट के भट्टे होते हैं, कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है, वहाँ माइग्रेंट लेबरर्स होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, जिनकी परवाह कोई नहीं करता, क्योंकि वो लोकल नहीं होते, उनके वोट नहीं बनते इस राज्य में। आपको उनका सस्ता लेबर तो चाहिए, लेकिन उनको अधिकार नहीं देने हैं आपको। तो उनको उनकी सुविधाएं नहीं देनी है, क्योंकि वो आपके राज्य के नहीं है, और वो यही होता है, वो हर राज्य में होता है। तो मैं जहां मेरे को बच्चा जरूरतमंद दिखता है, मैं करता हूँ, थोड़ा ज्यादा कम ऊपर जो जितना होता है वो करता हूँ। उस पूरे का हिसाब रखवाना कठिन है, ना मैं चाहता हूँ कि मैं रखूं उसका हिसाब। मैं तो ये चाहता हूँ कि समाज इस उत्तरदायित्व को ले, ताकि इस व्यक्ति को, मुझे इस उत्तरदायित्व को न लेना पड़े। मतलब में ये हमारे समाज के रूप में, एक समाज के रूप में, ये हमारे समाज के लिए अच्छा नहीं है कि किसी एक व्यक्ति को इसका उत्तरदायित्व लेना पड़े। जिस दिन किसी एक व्यक्ति को इसका उत्तरदायित्व नहीं लेना पड़ेगा, इसका मतलब हमारा समाज अच्छा समाज बन गया है।